अब एक काम करते हैं, एक मैनेजमेंट से बात करते हैं। चौथी तिमाही में डिक्सन टेक ने शानदार नंबर्स पेश किए हैं। कंपनी का मुनाफा अनुमान से कहीं ज़्यादा रहा है और मार्जिन्स में भी करीब 1% का सुधार दिखा है। इस बार के नतीजे और आगे की ग्रोथ आउटलुक पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं कंपनी के CFO सौरभ गुप्ता। सौरभ जी, गुड आफ्टरनून। थैंक यू सो मच CNBC आवाज़ के साथ बातचीत करने के लिए। गुड अ, आफ्टरनून। तो 5.1% का मार्जिन, आपकी ट्रेजेक्ट्री नॉर्मली 4 से 4.5% की रही है। इसने काफ़ी आपको एड किया ऑब्वियसली। ये कैसे पॉसिबल हुआ और यहाँ पर आगे आउटलुक क्या होगा? सो मार्जिन का आउटलुक हमारा 4.25 से 4.5% का रहेगा। ये 5.1% मार्जिन इस क्वार्टर का फिनोमिना है। क्लियरली काफी काम हमने किया है कॉस्ट स्ट्रक्चर्स पर, हमारे कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन पे, वैल्यू इंजीनियरिंग पे, बेटर सोर्सिंग पे। प्लस काफी हमारा बिजनेस, जैसे कि हमारी स्ट्रैटेजी रहती है कि हर बिजनेस में हम अपने डिजाइन सोल्यूशन पे माइग्रेट करना चाहते हैं, तो हमने सक्सेसफुली किया है कुछ वर्टिकल्स में और कुछ वर्टिकल्स में करते रहेंगे। बैकवर्ड इंटीग्रेशन पे फोकस कर रहे हैं। प्लस ऑपरेटिंग लेवरेज का बेनिफिट क्लियरली दिख रहा है कि जैसे जैसे आपके रेवेन्यू बढ़ते हैं, आपकी कॉस्ट हायर रेवेन्यूज पे अपोर्शन होती है, तो क्लियरली बेनिफिट ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज आ रहा है। तो क्लियरली यही सब रीजन रहेंगे हमारे मार्जिन एक्सपेंशन के आगे आगे इस साल भी और आगे वाले सालों में भी। ओके अच्छा, मैं थोड़ा सेगमेंट वाइज बात करता हूँ यहाँ पे सर। अ, आगे जाके स्पेशली थोड़ा सा मैं मोबाइल डिवीज़न पे फोकस करना चाहूँगा और यहाँ पे स्थिति कैसी है और CY24 में, माफ कीजिएगा, फाइनेंशियल ईयर 24 में और कितने बड़े क्लाइंट्स इस डिवीज़न में आप जोड़ सकते हैं जिनसे बातचीत चल रही हो या फिर आपका व्यू हो कि हाँ ये क्लाइंट्स हमारे साथ जुड़ जाएंगे इस साल के लिए मोबाइल डिवीज़न में सर? देखिए, जो हमारे एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं, लास्ट ईयर थोड़ी मार्केट स्लो रही थी, ग्लोबली भी मार्केट स्लो थी और डोमेस्टिक मार्केट भी Q3 में थोड़ी स्लो रही थी, शिपमेंट्स में इम्पैक्ट हुआ था। तो क्लियरली पहली बात तो जो हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं, उन्होंने हमें इस साल की अच्छी विजिबिलिटी दी है। तो उसमें हमें लगता है कि 10 to 15% की ग्रोथ हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स में हो सकती है। उसके अलावा हम दो लार्ज अकाउंट्स के साथ हमारी काफ़ी अच्छी बातचीत चल रही है और काफ़ी क्लोजर स्टेजेस पर है। और हमें लगता है कि और उसके लिए हमने एक लार्ज फैसिलिटी ली है नोएडा में, जिसका ऑपरेशन जो जो जुलाई तक तैयार हो जानी चाहिए। और इन दो लार्ज कस्टमर्स के लिए, जो वन ऑफ द लार्जेस्ट दो ग्लोबल ब्रांड्स हैं, इनकी हम लोग मैन्युफैक्चरिंग Q3 से शुरू कर पाएंगे और उसका इम्पैक्ट पूरा Q2 ऑफ फाइनेंशियल ईयर में दिखेगा। और अगर मैं आपको रेवेन्यू का अंदाजा दूं, तो ब्रॉडली जो हमारा आज के दिन रेवेन्यू है, वो हमें लगता है कि इस साल उसका पोटेंशियल है कि वो डबल हो सकता है, ऑन अकाउंट ऑफ एग्जिस्टिंग कस्टमर की ग्रोथ पे और न्यू कस्टमर एडिशन से। ओके। अच्छा, एक मुझे आपसे पता करना है, इस समय आपका जो इक्वेशन है वो एक लास्ट टाइम आपको सैमसंग से बड़ा ऑर्डर मिला था। इस समय सैमसंग किस लेवल का क्लाइंट है आपका? और दूसरा, शाओमी को लेकर जो प्रॉब्लम्स हुई थी वो उन्होंने आपको किस लेवल तक इम्पैक्ट किया या किस लेवल तक इम्पैक्ट कर सकते हैं वो? देखिए, Xiaomi हमारा बहुत बड़ा कस्टमर है टीवी सेगमेंट में। जो Xiaomi का जो इश्यू था वो कुछ मोबाइल से रिलेटेड था। तो हमारा हमारे बिजनेस में कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ था अनुज। क्लियरली हमारा बिजनेस बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था, हमारी पेमेंट्स भी टाइम पे आ रही थी, कोई वर्किंग कैपिटल पे इम्पैक्ट नहीं था, हमारी सेल्स भी जो उनका प्लान था उस हिसाब से हो रहा था। और रही बात सैमसंग की, तो सैमसंग हमारा टीवी में भी क्लाइंट है, हम उसके लिए स्मार्टफोन्स भी बनाते हैं, और हमारा वो बहुत बड़ा कस्टमर है वॉशिंग मशीन में। तो वो उसके भी हमारे बिजनेस, हर साल हमारा सैमसंग के साथ बिजनेस बढ़ रहा है। टीवी में डेफिनेटली बहुत ग्रोथ हुई है हमारे सैमसंग बिजनेस की। वॉशिंग मशीन में नंबर्स हमारे बेटर हो रहे हैं सैमसंग के साथ। सो सैमसंग भी हमारा एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक कस्टमर है। ओके अच्छा सौरभ जी, ये जो अभी वॉशिंग मशीन को लेके बातचीत हो गई, टेलीविजन्स को लेके बात हो गई, मोबाइल्स को लेके बात हो गई, आपने हमेशा से एक आगे की ग्रोथ प्लान और आई थिंक जो नए प्रोडक्ट्स को जोड़ना एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में, उसके बारे में अपने राय रखी है। अभी कुछ और नए प्रोडक्ट्स जो कि इस फाइनेंशियल ईयर में जोड़ सकते हैं आप अपने पोर्टफोलियो में, कुछ इसके बारे में टिप्पणी करेंगे आप? हाँ, वो बहुत क्रिटिकल प्रोसेस है। हमारे वर्टिकल में नए प्रोडक्ट जोड़े हैं, जैसे लाइटिंग में हम लोग हम्म। काफी नए प्रोडक्ट्स लेके आएंगे। स्ट्रिप लाइटिंग के, स्मार्ट लाइटिंग की हमने कंपनी एक्वायर करी थी, प्लस सीलिंग लाइट्स, डाउन लाइटर्स। ऐसे टीवी में हम लोग अब कमर्शियल डिस्प्लेज में भी आ रहे हैं, इंटरैक्टिव डिस्प्लेज में आ रहे हैं। वॉशिंग मशीन हमारा फुल, हम सेमी ऑटोमेटिक में इंडिया के लीडर हैं, और अब फुल्ली ऑटोमेटिक में भी हम लोग और कस्टमर्स को ऐड कर रहे हैं। अभी हमारा बॉश एंकर कस्टमर है वहाँ पर। और उसके अलावा आईटी हार्डवेयर की जो भी रिवाइज स्कीम आई है गवर्नमेंट की, जो कि काफ़ी
जिसमें गवर्नमेंट ने उसमें इंसेंटिव आउटले बढ़ाया है, इंसेंटिव का परसेंटेज बढ़ाया है, उसको काफ़ी अट्रैक्टिव किया है। तो हमें लगता है कि अब नेक्स्ट मंथ एंड हाफ में हम काफ़ी ग्लोबल कस्टमर से बात करेंगे, जो हमारे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं कुछ और वर्टिकल्स पे, और हमें लगता है ये बिजनेस भी अच्छा रहेगा। और उसके अलावा वेरिएबल्स हेरेबल्स भी बहुत हाई ग्रोथ वर्टिकल है, जिसके जो हमारा जेवी है बोट के साथ, बोट का बहुत अच्छा मार्केट शेयर है उस वर्टिकल में, और वो ओवरऑल बड़ा हाई ग्रोथ वर्टिकल है, तो वहाँ पे भी हमारे को अच्छी ग्रोथ की उम्मीद है। सौरभ जी, एक आर्टिकल आया था कि क्या डिक्सन इंडिया का फॉक्सकॉन बन सकता है? आप को लगता है कि अगले 10-15 साल में उस तरफ कंपनी जा सकती है? बिल्कुल जा सकती है। हमें इनफैक्ट फॉक्सकॉन के अलावा हमें डिजाइनिंग पे बहुत फोकस करना है। फॉक्सकॉन इतना डिजाइनिंग में नहीं है, तो डिजाइनिंग पे भी फोकस करना है और बैकवर्ड इंटीग्रेशन फोकस करना है। क्लियरली इस समय इंडिया में जो गवर्नमेंट का पॉलिसी फ्रेमवर्क है, इंक्रीजिंगली ब्रांड्स मैन्युफैक्चरिंग को आउटसोर्स करना चाहते हैं, फोकस करना चाहते हैं ब्रांडिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन पे। और डिक्सन की एक बहुत अच्छी मतलब फर्स्ट मूवर एडवांटेज रही है इस बिजनेस में। और हमें लगता है कि इंडिया एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा आगे आने वाले सालों में, जो कि बहुत बड़ी डोमेस्टिक मार्केट को भी कैटर करेगा और ग्लोबल मार्केट्स को भी कैटर करेगा। क्लियरली अगर आप एप्पल को भी देखें, एप्पल भी इंडिया को बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहता है। ऐसे नॉट ओनली एप्पल, इवन सारे बड़े ब्रांड्स अब इंडिया को देख रहे हैं, वो डी रिस्क करना चाहते हैं पार्टली चाइना से, एंड उसकी अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है इंडिया के लिए, एंड डेफिनेटली डिक्सन को भी बहुत बेनिफिट होगा उसका। सौरभ जी, जब आपको इतनी विजिबिलिटी नजर ही आ रही है, आई मीन इन ईच डिवीजन, चाहे वो वॉशिंग मशीन हो, अदर इक्विपमेंट्स हो, टेलीविजन हो, मोबाइल्स हो, ये फुल ईयर के लिए FY24 के लिए रेवेन्यू ग्रोथ का कोई प्रोजेक्शन देना चाहेंगे आप? थोड़ा सा लीड करना चाहें अगर, कितनी ग्रोथ है अप्रोक्सीमेटली? मैं देखा आपको ब्रॉडली रेवेन्यू का मैंने आपको मोबाइल का बता दिया कि मोबाइल में पॉसिबिलिटी है, क्योंकि उसमें हमें काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी दिख रही है। हम काफ़ी क्लोज स्टेज, मतलब काफ़ी एडवांस स्टेजेस पे हैं। बट मैं कोई गाइडेंस नहीं देना चाहूँगा एक नंबर की, बट क्लियरली आपको काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखेगी इस साल और अगले साल, लेड बाय मोबाइल वर्टिकल एंड जो नए वर्टिकल्स हमने करें। और हमें लगता है कि आगे आने वाले सालों में एक्सपोर्ट भी हमारा सिग्निफिकेंट पोर्शन कंट्रीब्यूट करेगा रेवेन्यूज को। ओके, चलिए फिर सौरभ जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। शुक्रिया जुड़ने के लिए आज हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। चलिए, ये हो गई बात डिक्सन की। बाय द वे, नंबर्स आ रहे हैं कमेंट्स के। मुनाफा बढ़कर हुआ है 349 करोड़ का, और मेरे ख्याल से एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा ज़्यादा है, और 260 करोड़ का अनुमान था, 318 करोड़ यहाँ पर आया है। कमेंट्स ने खैर काफ़ी अच्छा किया वैसे ही, और सीमेंस के प्रॉब्लम्स के बाद वैसे ही यहाँ पर एक व्यू अच्छा लग ही रहा था, तो ये एक पहला नंबर पॉजिटिव। लेकिन गौरांग, डिक्सन की मैनेजमेंट को सुना आपने, इस स्टॉक को पोर्टफोलियो में लेंगे क्या आप? क्योंकि मतलब अच्छा कर रहा है अभी, लेकिन बीच में काफ़ी वोलेटिलिटी भी रही थी, स्पेशली जब वो शाओमी वाला केस हुआ था तब। एक्सटर्नल जिस तरीके से जो क्लाइंट्स हैं इनके अनुज, शाओमी हो गए या फिर सैमसंग हो गया या फिर बाकी कोई कंपनी हो गई, वो जो खबरें आती हैं इन सब कंपनीज को लेकर के, तो जाहिर है जो क्रूशियल कंपोनेंट और सर्विसेज मुहैया कराती है उन कंपनियों पर भी असर होता है। मुझे याद है इस कंपनी के आईपीओ के ऊपर हमने लंबी अवधि के लिए निवेश की राय दी थी, और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस और होम अप्लायंसेस के लिए बहुत बड़ा काम करती है ये कंपनी। अगर आप कंपैरिजन करना चाहें तो मेरे जानकारी में तो ऐसी कोई कंपनी लिस्टेड नहीं है जिसकी बराबरी हम डिक्सन टेक्नोलॉजी से कर सके। आई एम टॉकिंग अबाउट प्योर एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन। तो डेफिनेटली एक कैंडिडेट है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को लेकर।